सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं 3 से 4 प्रश्न हमारा इकोनॉमिक से भी पूछता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए क्लासेस को। तो आप लोगों ने जो है कमेंट करते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे सिलेबस जो है हम समय से पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है सिलेक्ट किया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्टैगफ्लेशन स्थित है। ठीक है, गतिरोध और मंदी की, या फिर गतिरोध और मुद्रास्फीति की, या फिर गतिरोध या फिर अवस्फीति की। बताइए इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछा है, स्टैगफ्लेशन स्थित है, क्या हो जाएगा तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लिए, क्योंकि देखिए यहाँ कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों, तो ग्रामीण बैंक। आपको पता है ग्रामीण बैंक के बारे में, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र देश में भारत का स्थान, यानी कोयला उत्पादक देश में जो है भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों, तो तीसरा स्थान कोयला उत्पादन में। ठीक है, मैं इससे पहले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। देखिए पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। बताइए किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। HPCL, BPCL, LOCL, किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो BPCL द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। बताइए दोस्तों, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या भारत। सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में। ठीक है, जितने भी डाटा बता रहा हूँ सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण या फिर हस्तशिल्प उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग पूछा है, कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, कुछ लोग आभूषण होंगे लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। बताइए, सूती वस्त्र, जूट उद्योग, कागज उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा उद्योग विशाल उद्योग है, कौन सा, तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या पूछा है, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो दूसरा स्थान। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें जो है सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। बताइए 1970 से 1971, 1991 से 1992, या फिर 1994 से 1995। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1991 से 1992। याद रहेगा आप लोगों को। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई। 1945, 75, या फिर 91, या फिर 80। बताइए किस वर्ष अपनाई दोस्तों, किस वर्ष अपनाई, तो 1991। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी डाटा बताया जा रहा है। व्यवसाय के अंतर्गत आता है व्यापार और उद्योग, केवल व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। क्या पूछा, व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बताइए व्यवसाय के अंतर्गत क्या आएगा, तो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। बताइए लघु उद्योग पूछ रहा है, तो हथकरघा उद्योग, या फिर चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण, या फिर सूती वस्त्र। क्या पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग। लघु मतलब छोटा उद्योग। ठीक है, क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, भारत का पूछा है तो हथकरघा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। बताइए प्रथम जो है कृषि गणना कब किया गया था। 1948, 1990, 76 या 1970। कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध का व्यय किया जाता है। बताइए 5%, 0.5, 0.3, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास 3%। बताइए
क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट जो है कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध के लिए व्यय किया जाता है, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो 0.3%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला, बताइए किस फसल में देखने को मिला दोस्तों, तो दलहन में। क्लियर है। देखिए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं, विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन या फिर नॉर्मन बोरलॉन्ग या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, कौन है दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो हमारा पहला विलियम गॉड। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। ऑपरेशन फ्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक का जितने प्रश्न है सबसे जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑपरेशन फ्लड। कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए कब हुआ था दोस्तों, 1995, 1998, 1945, 1970, कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1970। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किससे है बताइए, मत्स्य पालन, नील की कृषि, मुर्गी पालन, इनमें से कोई नहीं। किससे है, तो मत्स्य पालन से। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। क्लियर है। देखिए, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान, बताइए दोस्तों कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो हमारा छठा स्थान, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन सा स्थान हो जाएगा चावल निर्यात में, कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है, बताइए दोस्तों तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन तीसरा। ठीक है, सी मतलब क्या है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इंग्लैंड, रूस, चीन या भारत, कौन सा देश करता है दोस्तों, तो चीन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, बताइए खाद्यान्न, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, उर्वरक। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, बताइए खाद्यान्न या खाद्य तेल, पेट्रोलियम या उर्वरक, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो खाद्यान्न। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताइए कहाँ पे स्थित है, तो हमारा हैदराबाद में, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है, ठीक है, गेहूँ जल संचयन या फिर दूध उत्पादन, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूध उत्पादन। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है इसीलिए बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रोम, जेनेवा, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे हो जाएगा, तो रोम में। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताइए, तो जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई, किस वर्ष शुरू की गई, आप लोग बताओगे क्या। ठीक है, 29 का आंसर आप लोग बताना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया। ठीक है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है, बताइए 60 से 65%, 70% या फिर 50% या 58, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 70%। ठीक है, इस प्रकार हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।